दुनिया के मंच पर अमेरिका का कद बहुत बड़ा है। ये एक सुपर पावर है जिसकी ताकत और प्रभाव हर कोने में महसूस किया जाता है। डेमोक्रेसी का एक रोशनी और इनोवेशन में सबसे आगे। यहाँ की डेमोक्रेसी ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया है और इनोवेशन ने हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। लेकिन रेवोल्यूशन से जन्मा यह देश इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचा? ये एक लंबी और कठिन यात्रा थी जिसमें कई चुनौतियां और संघर्ष शामिल थे। ये कहानी है अमेरिका के सुपर पावर बनने के सफर की। एक ऐसा सफर जो संघर्ष, मेहनत और अटूट विश्वास से भरा हुआ है। ये कहानी है जीत और हार की, एम्बिशन और रेजिलियंस की। हर जीत ने अमेरिका को और मजबूत बनाया और हर हार ने उन्हें और दृढ़। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक नया देश जिसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। इसकी प्रेजेंस हर इंटरनेशनल मंच पर महसूस की जाती है। इसकी इकोनॉमिक ताकत, मिलिट्री पावर और कल्चरल इंपैक्ट दुनिया के हर कोने में महसूस होता है। वॉल स्ट्रीट की फाइनेंशियल पावर से लेकर हॉलीवुड की कल्चरल डोमिनेंस तक अमेरिका का प्रभाव हर जगह है। न्यूयॉर्क सिटी की बस्लिंग स्ट्रीट्स से सिलिकॉन वैली के टेक्नोलॉजिकल हब्स तक अमेरिका की मौजूदगी साफ दिखती है। यहाँ की सिटीज इनोवेशन और कल्चर के केंद्र हैं। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। हर ऊंचाई के पीछे एक संघर्ष की कहानी है। जंगों से लेकर इकोनॉमिक क्राइसिस तक अमेरिका ने बहुत से ऑब्स्टिकल्स का सामना किया और उन्हें पार किया। हर चुनौती ने उन्हें और मजबूत बनाया। हर मुश्किल में अमेरिकन स्पिरिट, उनकी इंजेन्युइटी, डिटर्मिनेशन और खुद पर बिलीफ ने उन्हें आगे बढ़ाया। यही वो क्वालिटीज हैं जो उन्हें सबसे अलग बनाती हैं। ये ऐसे अमेरिका के सुपर पावर बनने के पीछे के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालेगा। हम उन फैक्टर्स को समझेंगे जिन्होंने अमेरिका को इस मुकाम तक पहुंचाया। हम उन हिस्टोरिकल इवेंट्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस देश की डेस्टिनी को आकार दिया। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होगा। हमारे साथ जुड़िए और अमेरिकन सुपर पावर की कहानी को समझिए। ये एक ऐसी कहानी है जो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से भरी हुई है। अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म के बीज उसके इतिहास के शुरुआत में ही बो दिए गए थे। जब पहले सेटलर्स ने इस नई भूमि पर कदम रखा तो उनके पास एक विजन था, एक ऐसा समाज बनाने का जो फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी पर आधारित हो। द अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो लिबर्टी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़ी गई थी, ने एक ऐसे देश को जन्म दिया जो फ्रीडम, डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल राइट्स के सिद्धांतों पर आधारित था। इस संघर्ष ने न केवल एक नए राष्ट्र को जन्म दिया बल्कि एक नई पहचान भी बनाई जो दुनिया भर के लोगों के लिए एक बीकन ऑफ होप बन गई। ये रेवोल्यूशनरी स्पिरिट जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और द कॉन्स्टिट्यूशन में दर्शाया गया है, ने एक महान देश की नींव रखी। इन डॉक्यूमेंट्स ने न केवल गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को स्थापित किया बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क भी प्रदान किया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बना। फाउंडिंग फादर्स जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बनाया जो रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स और इंडिविजुअल लिबर्टीज के प्रोटेक्शन पर आधारित था। उनके विजन और डेडिकेशन ने एक ऐसा फाउंडेशन तैयार किया जो समय की कसौटी पर खरा उतरा। इस फ्रेमवर्क ने स्टेबिलिटी दी और ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अमेरिका ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया और एक वाइब्रेंट इकोनॉमी का निर्माण किया जो इनोवेशन और हार्ड वर्क पर आधारित थी। इसके अलावा अमेरिका के पास प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। विशाल फॉरेस्ट्स, बहती नदियां और उपजाऊ फार्मलैंड ने एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी के लिए सभी आवश्यक तत्व प्रदान किए। उपजाऊ जमीन से लेकर खनिज भंडार तक यहाँ इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए सभी रॉ मटेरियल्स मौजूद थे। इन रिसोर्सेज ने न केवल लोकल इकोनॉमीज को सपोर्ट किया बल्कि नेशनल ग्रोथ को भी फ्यूल किया। अपॉर्चुनिटी की इस लैंड में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन का स्पिरिट फैल गया जिससे दुनिया भर से लोग एक बेहतर जीवन की तलाश में यहाँ आने लगे।
ये इमिग्रेंट्स अपने साथ डाइवर्स स्किल्स और पर्सपेक्टिव्स लाए, जिसने अमेरिकन सोसाइटी को और भी रिच और डायनामिक बना दिया। विजनरी लीडरशिप, फ्रीडम के प्रति कमिटमेंट और अबंडेंट रिसोर्सेज ने मिलकर अमेरिका के इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी राइज की नींव रखी। इन एलिमेंट्स ने एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जिसमें क्रिएटिविटी और प्रोग्रेस को प्रोत्साहन मिला। इसने एक डायनामिक और एम्बिशियस नेशन के विकास के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की, जो दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार था। अमेरिका का राइज न केवल उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ्स का परिणाम था, बल्कि उसकी ग्लोबल एस्पिरेशंस का भी प्रतीक था, जो उसे एक सुपर पावर के रूप में स्थापित करने में मददगार साबित हुआ। 19वीं सदी में अमेरिका एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस में तब्दील हो गया। इस समय के दौरान देश ने एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा, जो उसकी आर्थिक और सामाजिक संरचना को हमेशा के लिए बदल देगा। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से प्रेरित था, ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास किया। नई मशीनों और तकनीकों ने उत्पादन की गति और गुणवत्ता में सुधार किया, जिससे उद्योगों में क्रांति आ गई। देश भर में फैक्ट्रीज खुलने लगीं, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में सामान की सप्लाई करने लगी। इन फैक्ट्रियों ने न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा किए, बल्कि उन्होंने अमेरिका को एक औद्योगिक महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर किया। रेलरोड्स ने देश के विशाल क्षेत्र को आपस में जोड़ दिया, जिससे ट्रेड और कम्युनिकेशन आसान हो गया। रेल मार्गों ने न केवल माल की आवाजाही को तेज किया, बल्कि लोगों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद की। सोने और तेल की खोज ने इकोनॉमिक एक्सपेंशन को और गति दी, जिससे अपॉर्चुनिटी की तलाश में इमिग्रेंट्स का आना जारी रहा। ये नए संसाधन देश की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। इस दौरान अमेरिका ने अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज का भी विस्तार किया। नए क्षेत्रों की खोज और अधिग्रहण ने देश की भौगोलिक और आर्थिक सीमाओं को और विस्तारित किया। वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के जरिए, जो मैनिफेस्ट डेस्टिनी में बिलीफ से प्रेरित था, यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत बड़ी जमीन हासिल की, जो रिसोर्सेज और पोटेंशियल से भरपूर थी। इस विश्वास ने अमेरिकियों को पश्चिम की ओर बढ़ने और नए क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित किया। हालांकि यह एक्सपेंशन आसानी से नहीं हुआ। सेटलर्स और नेटिव अमेरिकन्स के बीच संघर्ष और टकराव आम हो गए, जिससे कई समुदायों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा। इसके कारण नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशंस को विस्थापित होना पड़ा और एक्सपेंशनिज्म की मोरालिटी पर बहस छिड़ गई। इसने देश के भीतर सामाजिक और नैतिक प्रश्नों को जन्म दिया, जो आज भी प्रासंगिक हैं। इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद अमेरिका का इंडस्ट्रियल ग्रोथ और टेरिटोरियल एक्सपेंशन ने उसे ग्लोबल पावर बनाने में अहम भूमिका निभाई। शहरों का विस्तार हुआ और नए उद्योगों ने आर्थिक विकास को और तेज किया। दुनिया के मंच पर देश की आर्थिक ताकत और बढ़ता प्रभाव साफ दिखाई देने लगा था। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति में एक प्रमुख भूमिका निभानी शुरू कर दी, जिससे उसकी वैश्विक स्थिति और मजबूत हो गई। 20वीं सदी के 2 वर्ल्ड वॉर्स अमेरिका के सुपर पावर बनने के सफर में टर्निंग पॉइंट्स साबित हुए। शुरू में यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट्स में शामिल होने से हिचकिचाते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ने अंततः दोनों युद्धों में प्रवेश किया, जिससे पावर बैलेंस बदल गया और वह दुनिया के मंच पर एक डोमिनेंट फोर्स के रूप में उभरा। वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका की इंडस्ट्रियल माइट और मैन पावर ने एलाइड पावर्स की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध ने अमेरिका को दुनिया के सामने एक मेजर मिलिट्री पावर और डेमोक्रेसी के रक्षक के रूप में भी स्थापित किया। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका का इंटरवेंशन और भी निर्णायक था। पर्ल हार्बर पर हुए हमले के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्सिस पावर्स का मुकाबला करने के लिए अपने वास्ट रिसोर्सेज और मैन पावर को मोबिलाइज किया। नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान को हराने में अमेरिका का औद्योगिक उत्पादन, सैन्य कौशल और स्ट्रैटेजिक लीडरशिप महत्वपूर्ण साबित हुए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनकर उभरा, जबकि यूरोप और एशिया के ज्यादातर हिस्से युद्ध से तबाह हो चुके थे। अमेरिका का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक सुरक्षित रहा। अपने वास्ट रिसोर्सेज के साथ
यूनाइटेड स्टेट्स डेमोक्रेसी का आर्सेनल बन गया, जिसने मार्शल प्लान जैसे प्रोग्राम्स के माध्यम से फाइनेंशियल एड प्रदान की और युद्धग्रस्त देशों के पुनर्निर्माण में मदद की। इस दौरान यूनाइटेड स्टेट्स में अभूतपूर्व आर्थिक तेजी देखने को मिली। अमेरिकन गुड्स और सर्विसेज की मांग बढ़ी, जिससे आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा मिला। नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन से प्रेरित कंज्यूमरिज्म के उदय ने अमेरिकन इकोनॉमी को और मजबूत बनाया। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट ने यूएस डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी के रूप में स्थापित किया, जिससे अमेरिका का इकोनॉमिक डोमिनेंस और मजबूत हुआ। इससे यूनाइटेड स्टेट्स को इंटरनेशनल फाइनेंस और ट्रेड पर बहुत अधिक प्रभाव मिला, जिसने आने वाले दशकों तक ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को आकार दिया।